मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं खोज कहानियों की, जहां दुनिया के छुपे पहलू सामने आते हैं। लेकिन क्या हम वो सब जानते हैं जो हमें बताया गया है, या इसके पीछे कुछ और पहलू भी मौजूद है? आज हम उन बातों पर रोशनी डालेंगे जो या तो छुपाई दी गई या फिर कभी पूरी तरह सामने नहीं लाई। कभी कभी कुछ फाइलें सिर्फ कागज नहीं होती, वे सत्ता के गलियारों में छुपे ऐसे राज होती हैं जो पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत रखती हैं। आज हम बात करेंगे उन फाइलों की जिन्हें दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके संपर्क राष्ट्रपति, राजघराने और अरबपतियों तक फैले हुए थे, और साथ ही जिस पर नाबालिग लड़कियों के शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे। सवाल ये नहीं है कि ये फाइल्स मौजूद हैं या नहीं, सवाल ये है कि इनमें छुपी सच्चाई आज तक पूरी तरह सामने क्यों नहीं आई। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिसने बेहद कम समय में अपार दौलत और असाधारण ताकत हासिल कर ली। उसके पास निजी जेट थे, जिनमें से एक को लोग लोलिता एक्सप्रेस कहते थे, निजी द्वीप थे और दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ उसकी गहरी जान पहचान थी। बाहर से उसकी जिंदगी सफलता और शानो शौकत से भरी हुई लगती थी, लेकिन इसी चमक के पीछे एक अंधेरा भी छुपा हुआ था। 90 के दशक से ही उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगने लगे थे। साल 2008 में एप्स्टीन को एक बेहद विवादित कानूनी समझौते के तहत मामूली सजा मिली। इस एक फैसले ने अमेरिकी न्याय व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। कई लोगों का मानना था कि पैसा और प्रभाव एक बार फिर कानून से ऊपर साबित हुआ। यही वो मोड़ था जहां से एप्स्टीन का नाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिस्टम की निशानी बन गया। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हजारों पन्नों का ऐसा जाल है जिनमें अदालत के रिकॉर्ड, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, गवाहों के बयान और कई सीलबंद दस्तावेज शामिल हैं। इन फाइलों में कई मशहूर और ताकतवर लोगों के नाम सामने आते हैं, लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी है कि किसी फाइल में नाम आ जाना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। फिर भी ये सवाल ज़रूर उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम सामने आने के बावजूद बहुत कम लोगों से कभी जवाब क्यों नहीं मांगा गया। इन फाइलों का एक बड़ा हिस्सा आज भी या तो सील है या फिर काले निशानों से ढका हुआ है, जिससे असली जानकारी दिखाई ही नहीं देती। यही कारण है कि सच्चाई के बजाय अटकलें और संदेह बढ़ते चले गए। एप्स्टीन की इस कहानी में एक और अहम नाम सामने आता है, घिस्लेन मैक्सवेल। अभियोजन पक्ष के अनुसार वो एप्स्टीन की सबसे करीबी सहयोगी थी। आरोप ये थे कि वो नाबालिग लड़कियों की पहचान करती थी, उनसे दोस्ती करती थी और फिर उन्हें एप्स्टीन के संपर्क में लाती थी। साल 2021 में उसे मानव तस्करी और शोषण के मामलों में दोषी ठहराया गया। लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल वही रहा, क्या वो अकेली थी या फिर ये पूरा नेटवर्क उससे कहीं बड़ा था। जांच एजेंसियों ने वर्षों तक इस मामले की पड़ताल की। एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद साल 2019 में उसकी मौत जेल में हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन इस मौत के साथ ही कई अजीब सवाल खड़े हो गए। जेल के कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड अपनी ड्यूटी पर नहीं थे और जांच में कई खामियां सामने आईं। इन सब ने एप्स्टीन फाइल्स को एक साधारण केस से कहीं ज़्यादा रहस्यमय बना दिया। यही कारण है कि आज भी लोग पूछते हैं, क्या पूरी सच्चाई जानबूझकर दबा दी गई? क्या कुछ नाम इतने ताकतवर हैं कि उन्हें कभी अदालत के सामने लाया ही नहीं जा सकता? कई पीड़ितों की पहचान सुरक्षा कारणों से छुपाई गई और कई दस्तावेज अब भी कानूनी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। सच्चाई अक्सर तब धीमी हो जाती है जब वो ताकत और पैसे से टकराती है। एप्स्टीन फाइल्स हमें ये याद दिलाती हैं कि सत्ता, पैसा और प्रभाव मिलकर कभी-कभी न्याय को भी चुप करा सकते हैं। लेकिन सवाल पूछना ज़रूरी है, सच की तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ा अपराध अक्सर वही होता है जिसे खामोशी के साथ स्वीकार कर लिया जाए। आज भी ये सवाल खुला हुआ है, क्या एप्स्टीन फाइल्स की पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी, या फिर ये कहानी भी अधूरे सच और दबे हुए राजों के साथ इतिहास के अंधेरे पन्नों में खो जाएगी।